आइए दोस्तों क्वेश्चन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा, इफ 2/7 ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ अनदर नंबर। पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर। देखिए क्वेश्चन की कहानी है, किसी संख्या का 2/7 किसी दूसरी संख्या के 1/2 के बराबर है। मान लेते हैं कोई संख्या है हमारी a, कितनी है a। बोल रहा है a का 2/7 कोई दूसरा नंबर है b, उसके 1/2 भाग के बराबर है। 2/7 ऑफ a इज इक्वल टू द 1/2 ऑफ b। पूछ रहा है a और b का रेशियो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सोल्व कर लेते हैं। b यहां आ जाएगा तो हो जाएगा a/b। यहां कितना बचा 1/2, ये 2/7 यहां चला जाएगा तो हो जाएगा 7/2। तो a/b हमारा आंसर होगा 7, 7 1 जा 7 एंड 2 2 जा 4। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आया 7/4। तो a और b की वैल्यू कितनी होगी 7/4। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ 1/4 ऑफ a, 1/3 ऑफ b एंड हाफ ऑफ c आर इक्वल, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ a, b एंड c। हिंदी में क्वेश्चन है a का 1/4, b का 1/3 और c का आधा भाग बराबर है। तो देखिए a का 1/4, b का 1/3 और c का आधा भाग, ये सभी आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और लिखूं आसान वे में तो a/4, b/3 एंड c/4। ठीक है दोस्तों, बेसिक फंडामेंटल्स में मैंने आपको सिखाया था कि जिसके नीचे जो नंबर्स लिखा होता है वही उसी का आंसर होता है। ठीक है जी, तो हमारा a/b/o/c का रेशियो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 2। तो a/b/c का आंसर आएगा हमारा 4:3:2। ठीक है जी, आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, कैसा है और उसके साथ कैसे डील करें। तीसरा क्वेश्चन है, शेखर और सुमन के पास जो धन है उसका रेशियो है 7:11। शेखर एंड सुमन के पास जो धन है उसका रेशियो कितना है 7:11। आगे बोलता है जबकि सुमन और जितेंद्र के पास जो रेशियो है, जो धन है उसका रेशियो है 4:9। सुमन के पास और जितेंद्र के पास जो धन है उसका रेशियो दे रखा है 4:9। पूछा है शेखर, सुमन, जितेंद्र के पास धनों का जो रेशियो है वो क्या है। ठीक है दोस्तों, बेसिक फंडामेंटल्स में ये चीजें सीखी थी हम लोगों ने। शेखर, सुमन और जितेंद्र। शेखर और सुमन के पैसे का रेशियो कितना है 7:11। सुमन और जितेंद्र के पैसे का रेशियो कितना है 4:9। ठीक है जी, ये 11 कॉपी होकर यहां आ जाएगा और ये 4 कॉपी होकर यहाँ पे। 7 4 जा कितना हुआ 28, 11 4 जा 44 एंड 11 9 जा 99। तो शेखर, सुमन और जितेंद्र के पास जो धन है उसका रेशियो आया 28:44:99। चौथा प्रश्न है, 4 numbers a, b, c and d are such that 5 times of a। बोल रहा है 5 times of a। बेसिक फंडामेंटल्स में मैंने सिखाया था आप लोगों को 5 times of a, 2 times of b, 2 times of b, 3 times of c, 3 times of c and 4 times of d are equal। 4 times of d सभी दोस्तों आपस में बराबर है। ठीक है जी, बराबर का साइन लगा देते हैं। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ a, b, c एंड d। हमसे a, b, c और d का रेशियो पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। बेसिक फंडामेंटल्स में क्या सिखाया था मैंने आपको,
जो जो ए के बराबर में होगा उन सभी नंबर्स का आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जी हाँ, तो देखिए जरा ए के बराबर में क्या है, ए इक्वल टू 2, इक्वल टू 3 एंड इक्वल टू 4। 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 24। ऐसे ही बी के इक्वल में क्या होगा, 2 होगा क्या, नहीं, क्योंकि जो साथ में होता है उसके बराबर में कभी भी नहीं हो सकता। तो b के इक्वल में 2 नहीं है, तो बचा क्या, 4 3 एंड 5। तो 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 60। ऐसे c के इक्वल में 3 नहीं होगा, तो क्या होगा, 4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 40। सेम दोस्तों d के बराबर में 4 नहीं हो सकता, तो d के बराबर में क्या क्या होगा, d के बराबर में होगा 3 2 एंड 5। 3 2 जा 6 एंड 6 6 जा 30। तो a b c d का आंसर आ जाएगा हमारा 24 60 40 एंड 30। चलिए शॉर्ट आउट कर लेते हैं इसे, नंबर छोटा हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 23 20 और 15। तो हमारा आंसर आएगा 12:30:20:20:50। ये हमारा चौथा प्रश्न था। हमारा पांचवा प्रश्न बोल रहा है 2 नंबर्स आर इज इन द रेशियो 1/2:1/3। 2 नंबर्स हैं, मान लेते हैं दोस्तों, एक नंबर ए है, दूसरा नंबर है बी। इसका रेशियो क्या दे रखा है, 1/2:1/3। सबसे पहली बात, ये जो रेशियो है इसे सेट करना होता है। बेसिक क्लासेस में मैंने सिखाया था आप लोगों को। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखा है 1/2 एंड 1/3। कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 एंड 3 का, ऐसे ही 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2 एंड 3। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो ए और बी का रेशियो आ जाएगा हमारे पास 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2। यानी कि ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 2। ठीक है, क्वेश्चन को आगे पढ़ा जाए। आगे क्वेश्चन बोलता है एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 7 5 6 0। बोल रहा है इनके घनों का योग 7560 है, तब इन संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों हमें इनके घनों का योग दे रखा है, ठीक है जी। ए की वैल्यू 3 है तो इसे मैं 3x ले लेता हूं, b की वैल्यू 2 तो इसे मैं ले लेता हूं 2x। अब इनके क्यूब्स क्या होंगे, 3 का क्यूब, 3 का अगर क्यूब कर दिया जाए तो होगा 27x क्यूब। ऐसे ही 2 का क्यूब कर दिया जाए तो ये बनेगा 8x क्यूब। 27x क्यूब प्लस 8x क्यूब बराबर कितना हुआ, 35x क्यूब। 27 प्लस 8 कितना होता है, 35। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनके क्यूब्स का सम है 7 5 6 0, 75 60। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू आ जाएगी तो x क्यूब इज इक्वल टू आएगा 7560 डिवाइडेड बाय 35। डिवाइड करते हैं, 35 से 75 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 2। तो कंप्लीट नंबर कैंसिल हो जाएगा 216 बार में। तो हमारे पास x क्यूब आया 216। तो दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा, 6। बहुत बढ़िया, x बराबर कितना हो जाएगा, 6। हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों नंबर्स का सम क्या होगा। तो दोस्तों हमारा पहला नंबर कितना था, 3x, दूसरा नंबर कितना था हमारा 2x, दोनों का सम कितना हुआ 5x, यानी कि 5 × 6 = 30। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा 30।